नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज के इस व्लॉग में हम आपको रूबरू करवाएंगे देश के पहले नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट से। दरअसल ये नेशनल पार्क उन सभी लोगों के लिए जन्नत है जो प्रकृति की गोद में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वन्य जीव प्रेमियों के लिए स्वर्ग समझा जाने वाला और देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के रामनगर में स्थित है, जहां दिल्ली से आप आराम से 5 से 6 घंटे का सफ़र तय करके पहुंच सकते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता भी है तो सिर्फ मुरादाबाद से काशीपुर के बीच। यदि आप सुबह 5 बजे दिल्ली से निकलते हैं तो 11 साढ़े 11 बजे के करीब आप रामनगर पहुंच जाएंगे। रास्ते में गढ़मुक्तेश्वर से थोड़ा आगे निकलकर आपको कुछ बेहतरीन ढाबे मैकडॉनल्ड, बर्गर किंग, बीकानेर वाला, KFC और स्टारबक्स आदि मिल जाएंगे, जहां रुककर आप ब्रेकफास्ट, लंच या चाय वगैरह ले सकते हैं। ठहरने के लिए आपको रामनगर में बहुत सी जगह मिल जाएंगी। कॉर्बेट पार्क के आसपास बहुत सारे होटल और रिजॉर्ट बजट के अनुसार पर्यटकों के लिए उपलब्ध हैं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और 2-3 दिन दुनिया के शोर शराबे से दूर बेहद इत्मीनान से बिताना चाहते हैं, तो मेरी राय में आप कोई अच्छा सा रिवर व्यू रिजॉर्ट पहले से बुक कर लें, जहां आप बहुत सारे एडवेंचर्स के बाद भी कंफर्ट महसूस करेंगे। इसके अलावा जंगल में भी रात्रि ठहराव के लिए रेस्ट हाउस बनाए गए हैं, जिनकी ऑनलाइन बुकिंग आपको काफ़ी पहले से करनी पड़ती है। इसके लिए और अधिक जानकारी के लिए आप उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट पर भी सर्च कर सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नामकरण का भी अपना ही एक इतिहास है। 1936 में ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत के गवर्नर मैल्कम हेली के नाम पर इस पार्क का नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था। देश के आज़ाद होने के बाद इस पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। इसके बाद 1957 में एक बार फिर से इस पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। जिम कॉर्बेट एक प्रसिद्ध ब्रिटिश शिकारी थे, प्रकृतिवादी और फोटोग्राफर थे। बताते हैं, जिम कॉर्बेट ने उस बाघ का शिकार किया जिसने कथित तौर पर बेरहमी से 400 लोगों की जान ले ली थी। साल 1907 से 1929 के वर्षों के दौरान कॉर्बेट ने अनेक नरभक्षियों को मारा, जिनसे स्थानीय निवासी बेहद खौफजदा थे। कॉर्बेट भारत से भी बहुत प्यार करते थे और उन्होंने इस पर काफ़ी किताबें भी लिखी। कॉर्बेट ने यहीं पर रहकर मानवाधिकारों के लिए भी आवाज़ उठाई और संरक्षित जीवों के लिए आंदोलन भी आरंभ किया। कॉर्बेट ने अपने करियर के आखिरी दौर में नैनीताल जिले के काला ढूंगी में रहना शुरू किया। यहाँ छोटी हल्द्वानी गांव से उन्हें वन्य जीवों की समझ हुई, जिसे अब पर्यटन गांव के रूप में बनाया गया है। यहाँ कॉर्बेट की छवि ब्रिटिश शोषकों की बजाय स्थानीय निवासियों के हितैषी, मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत और प्रकृतिविद के रूप में स्थापित है। बताते हैं, जब वो देश छोड़कर गए तब उन्होंने अपनी सैकड़ों एकड़ जमीन छोटे हल्द्वानी के ग्रामीणों को दान स्वरूप में दे दी थी। दरअसल ये कॉर्बेट पार्क उन सभी लोगों के लिए जन्नत है जो प्रकृति की गोद में थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं। इस पार्क में बंगाल टाइगर, तेंदुए, हाथी, जंगली सुअर, बारहसिंगा, हिरण और मगरमच्छ जैसे अनेक जानवर हैं। जब भी आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाने का प्रोग्राम बनाएं तो अच्छा रहेगा कि आप पहले से ही थोड़ा रिसर्च करके एक रिजॉर्ट बुक कर लें। अगर आपने एक अच्छे रिजॉर्ट के साथ साथ जंगल सफारी के लिए जीप भी बुक कर ली है तो ये आपकी ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट रहेगा। और अगर जंगल सफारी आपकी लाइफ का पहला अवसर है तो फिर आपका एडवेंचर पीक पर होगा। रामनगर में अधिकतर रिजॉर्ट गर्जिया टेम्पल के आसपास बने हुए हैं और इन रिजॉर्ट से करीब 16 से 17 किलोमीटर की दूरी पर ढेला और झरना जोन है। आज हम आपको इन्हीं दोनों जगहों की सैर करवाएंगे। लेकिन एक बात का खास ध्यान रहे कि जिम कॉर्बेट में सिर्फ जिप्सी सफारी ही वो मुख्य सेंटर पॉइंट है जो आपकी पूरी यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना सकता है। इसलिए अगर कॉर्बेट पार्क जा रहे हैं तो जिप्सी सफारी भूलकर भी मिस न करें। वैसे इन दिनों एक जिप्सी का किराया 4200 रुपये है, जिसमें से 700 रुपये आपकी खिदमत में लगे गाइड के होते हैं। हर जिप्सी में प्रशासन के आदेशानुसार एक गाइड का होना भी ज़रूरी है। आप ये जिप्सी सफारी ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं या फिर आप जो भी होटल या रिजॉर्ट बुक कर रहे हैं
वो आपके लिए जिप्सी सफारी बुक कर देंगे। हाँ, किराया ज़रूर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बस ध्यान रखिए कि मध्य जून से सितंबर के बीच कॉर्बेट भ्रमण की योजना न बनाए तो ही बेहतर होगा, क्योंकि बरसात में ये पर्यटकों के लिए बंद रहता है। कॉर्बेट पार्क जंगल सफारी के लिए एक दिन में 2 बार खुलता है, सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक और दोपहर में 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। हालांकि मौसम के अनुसार समय में बदलाव होता रहता है। ये नेशनल पार्क जंगल सफारी के लिए 5 जोन में बांटा गया है: ढिकाला, झिरना, ढेला, बिजरानी और दुर्गा देवी। फिलहाल कोरोना गाइडलाइन के कारण ढेला और झिरना जोन ही खुले हैं, बाकी 15 नवंबर के आसपास खुलेंगे ऐसा बताया गया है। लेकिन फिर भी सुंदरता में आपको हर जोन में लैंडस्केप और वाइल्ड लाइफ के अद्भुत दृश्य देखने को मिलेंगे। यहाँ एक बात और आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि जब भी आप कॉर्बेट पार्क घूमने की योजना बनाएं तो टाइगर देखने की इच्छा होना सहज स्वाभाविक है, किंतु उसे देखना सच में किसी सपने के साकार होने जैसा है। लेकिन टाइगर के अलावा भी यहाँ बहुत कुछ है जो आपकी यात्रा को यादगार बना सकता है। जैसे जैसे आप जंगल में आगे बढ़ते जाएंगे, वहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती को देखकर आप समझ पाएंगे कि जंगल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि जंगल में सब कुछ नेचुरल है, बाहरी दुनिया का यहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं। यहाँ सबको जीने का समान हक है, सबको पूरी छूट भी है, मगर फिर भी किसी एक जीव की दिनचर्या में किसी दूसरे जीव का खलल रत्ती भर नहीं है। यहाँ आपको मधुमक्खियों के अनगिनत छत्ते और दीमक के टीले दिखाई देंगे, साथ ही पक्षियों की चहचहाट, भौरों व तितलियों की गुंजार और बाघ की दहाड़, हाथी के चिंगाड़ तक सब कुछ तो है यहाँ। सफारी के दौरान आपको कब कौन सा जानवर दिख जाए ये पूरी तरह से आपकी किस्मत पर निर्भर है, इसलिए बेहद चुस्त दुरुस्त और आंखें खोलकर सफारी करनी पड़ती है। साथ में बेहद सतर्क भी रहना पड़ता है। यहाँ पलक झपकने भर से ही आप किसी जानवर के दीदार से महरूम रह सकते हैं। आप जंगल की दिनचर्या को, रहन सहन को तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक कि अनुशासित होकर अपने आप को जंगल की सार्थकता से नहीं जोड़ेंगे। आप अपनी जिप्सी के सामने से कभी बारहसिंगा तो कभी सियार को तेजी से निकलते देखेंगे। कुछ जगहों पर तो आप हिरणों का झुंड भी देखेंगे जो घास चर रहा होगा, और कुछ जगहों पर आप लंगूर देखेंगे जो पेड़ों पर धमाचौकड़ी कर रहे होंगे। हम देखते हैं कि नेशनल पार्क में कुछ नियम और कानून भी बनाए जाते हैं जिनका पालन करना बेहद ज़रूरी है। आप वहाँ जंगली जानवरों को खाने की सामग्री नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ के जानवरों को खाने की सामग्री देना नियम का उल्लंघन माना जाता है। रंग बिरंगी तितलियों की करीब 2000 प्रजाति इस कॉर्बेट में पाई जाती हैं, है ना अद्भुत। साथ ही आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लेंटाना यानी कि अमेरिकन घास, गाजर घास और एलिफेंट ग्रास के बड़े बड़े मैदान भी देखने को मिल जाएंगे। वैसे बताते हैं कि नेशनल पार्क के ढिकाला जोन में सबसे ज़्यादा बाघ दिखाई देते हैं और सिर्फ उसी जोन में कैंटर सफारी का आनंद भी लिया जा सकता है, इसलिए आप ढिकाला जोन को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन लैंडस्केप और जंगल की सुंदरता आपको हर जोन में दिखाई देगी, और टाइगर का दिखना तो पूरी तरह से आपकी किस्मत पर निर्भर करता है, फिर भले ही इस नेशनल पार्क का चाहे कोई भी जोन क्यों ना हो। जंगल के बीचों बीच एक आज़ादी से पहले का बना हुआ गेस्ट हाउस है, जहां बैठकर आप चाय पकौड़े का आनंद भी ले सकते हैं। करीब 25 से 30 किलोमीटर का सफ़र, जिनमें कई खतरनाक मोड़, ऊंची नीची चढ़ाई, पारंपरिक जल स्रोत से होते हुए ज़बरदस्त हिचकोले खाती आपकी जिप्सी कब जंगल सफारी करवा कर वापस रिजॉर्ट लौट आएगी, आपको इसका आभास भी नहीं होगा। तो आइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहां आप प्रकृति, वन्य जीवों और नैसर्गिक सौंदर्य का जी भरकर आनंद ले सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई जगह, किसी नए कल्चर और किसी नई खूबसूरत डेस्टिनेशन पर 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।